हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑडिटिंग का जो टॉपिक चल रहा था इंटरनल कंट्रोल मेजर्स। उसमें हमने स्टार्ट किया था इंटरनल चेक। तो इंटरनल चेक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ इंटरनल चेक, आंतरिक निरीक्षण के लाभ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले नंबर अगर लाभ की या एडवांटेज की बात करें तो वो है कॉशियस एम्प्लॉयज़। ठीक है, जैसे हिंदी में हम कहते हैं कर्मचारियों का सावधान हो जाना। तो देखिए जब भी व्यवसाय में इंटरनल चेक सिस्टम चलता है या आंतरिक निरीक्षण चलता है तो उसके थ्रू क्या हो जाता है कि एम्प्लॉय को ये पता चल जाता है कि हम जो भी काम करेंगे वो किसी दूसरे इंसान के द्वारा क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। मतलब हम जो भी काम करने वाले हैं उसको कोई ना कोई इंसान दूसरा उसे चेक करने वाला है। ठीक है, तो ये पहले से उनको पता हो जाता है तो वो लोग क्या हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। ठीक है, वो अपने काम को बड़ी सावधानी से करते हैं। तो पहला तो ये एडवांटेज है। दूसरा अगर हम बात करें ऑनेस्ट एम्प्लॉय मतलब ईमानदार कर्मचारी ईमानदार हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि हम जो भी काम करेंगे वो तुरंत ही किसी के दूसरे इंसान के थ्रू क्या होगा, चेक होगा। ठीक है, तो वो कम गड़बड़ करेगा और काम क्या करेगा, ईमानदारी से करेगा। ठीक है, अगर पॉइंट नंबर थर्ड एडवांटेज की बात करें तो वो है मॉरल इम्पैक्ट ऑन वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, उसका मतलब होगा संपूर्ण वातावरण पर नैतिक प्रभाव। अब देखिए आंतरिक निरीक्षण चलेगा, इंटरनल चेक चलेगा। ठीक है, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिसमें सारा काम कैसे होगा, बड़ा सिस्टमेटिक होगा। ठीक है, और सारा काम बड़ी ईमानदारी से और बड़ी तसल्ली से बिना किसी एरर के साथ में किया जाएगा। तो एक एनवायरनमेंट कैसा बन जाता है, मॉरल एनवायरनमेंट बन जाता है। ठीक है, एकदम वर्क एनवायरनमेंट बिल्कुल मॉरल बन जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट एलिमिनेशन ऑफ एरर्स। जो पॉइंट नंबर 4 है वो है एलिमिनेशन ऑफ एरर, मतलब अशुद्धियों में कमी आ जाती है। ठीक है, अशुद्धियों में कमी आती है मतलब हर इंसान अपना काम सावधानी से और ईमानदारी से करेगा। ठीक है, तो काम बड़ी अच्छे तरीके से किया जाएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं मिनिमम फ्रॉड भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसको बोल सकते हैं कपट क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि काम क्या होगा, ईमानदारी से होगा। प्रत्येक इंसान अपना काम ईमानदारी से करेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अर्ली डिस्कवरी ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। अब देखिए ऐसा सिस्टम क्रिएट होगा जिसमें अंदर ही क्या हो रही है, चेक हो रहा है, अंदर ही सब जांच हो रही है, लोग एक दूसरे का काम चेक कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारे एरर्स और फ्रॉड है वो जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही प्राइमरी लेवल पर ही पकड़ में आ जाएंगे। देखिए गड़बड़ी होने के बाद, इतना सारा अकाउंटिंग करने के बाद उसमें से किसी एक चीज़ को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर पहले ही इंटरनल चेक कर रहे हैं हम, अंदर से सब लोग एक दूसरे के कामों की जाँच कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि वो एरर और फ्रॉड जल्दी पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं नो कम्युलेटिव इफेक्ट ऑन बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के ऊपर व्यवसाय पर अशुद्धियों का कोई संचित प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए अगर कोई बाई चांस कोई गलती हो भी जाती है, ठीक है, कोई अगर गलती हो भी जाती है तो उसका कोई भी इफेक्ट ज़्यादा बिजनेस पे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो कोई ऐसी गलती नहीं होगी जिससे बिजनेस को बड़ा लॉस हो जाए। ठीक है, और वो जल्दी क्या हो जाएगी, वो ठीक कर दी जाएगी। तो कम्युलेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिजनेस के ऊपर। ठीक है, फिर बात करते हैं फास्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अब देखिए काम इतना सिस्टमेटिक होगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी, कोई फ्रॉड नहीं होगा, तो हमें फाइनल अकाउंट बनाने में क्या होगी, जल्दी शीघ्रता होगी। ठीक है, जल्दी बना सकते हैं हम उसे। मतलब देखिए अब सोचिए कि अगर उसमें कोई गलती नहीं है तो हमारा ट्रायल बैलेंस जल्दी बन जाएगा और उसका बैलेंस भी मैच हो जाएगा, और जिसका इफेक्ट ये होगा कि हमारे फाइनल अकाउंट क्या हो जाएंगे, जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हम फैसिलिटी टू ऑडिटर को क्या होगी, सुविधा होगी। अब देखिए सारा काम सिस्टमेटिक तरीके से हम करेंगे। ठीक है, और उसमें कोई गलती नहीं होगी, और गलती नहीं होने की वजह से बाद में जब साल ख़त्म होगा तो साल ख़त्म होने के बाद जब ऑडिटर आएगा और हमारी अकाउंटिंग को चेक करेगा तो उसमें उसको कम ही गलतियां नज़र आएगी। तो ऑडिटर को क्या होगा कि एक काम में सुविधा होगी, नहीं तो ऑडिटर के लिए बहुत ट्रबल हो जाता है। सारी चीज़ों को देखो, एक एक चीज़ का वेरिफिकेशन करो, चेक करो उसे, तो उसे क्या लग जाता है, बहुत समय लग जाता है। और जब इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक सिस्टम काम कर रहा होता है तो उसको उस काम में क्या हो जाती है, सुविधा हो जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट
रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सिंग, फिर क्या होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सिंग, मतलब उत्तरदायित्व का निर्धारण अच्छे से हो सकता है। ठीक है, कौन से इंसान ने कौन सा काम किया है ये पहले ही निश्चित कर दिया जाता है। ठीक है, किसको किससे कौन सा काम करवाना है, कौन सा इंसान कौन सा काम करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हम रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही अलॉट कर देते हैं, हमने कल पढ़ा था, तो उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही अलॉट कर दी जाती है। इसके बाद में अगर कोई इंसान काम करता है तो हम उसे अच्छे तरीके से रेस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर काम आपने किया है और इसमें ये गलती है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट। ठीक है, अगर हम इंटरनल चेक सिस्टम या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कर रहे हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट होता है कि वो ऑडिट का सब्स्टिट्यूशन बन जाता है। जैसे हम ऐसे सोचिए जैसे हम ऑडिट ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अकाउंट को चेक ही तो कर रहे हैं, तो वो क्या कर देता है सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ऑडिट का। ठीक है, और देखिए जब हम ये इंटरनल चेक सिस्टम चला रहे होते हैं या इंटरनल चेक चल रहा होता है तो ये एक तरीके से इंटरनल ऑडिट का काम करता है। ठीक है, कि हम अपने काम को खुद ही चेक कर रहे हैं, उसमें गलतियां निकाल रहे हैं, तो एक तरीके से इंटरनल ऑडिट हो जाती है, तो ये सब्स्टिट्यूशन बन जाता है ऑडिट का। फिर बात करते हैं रिलीफ फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए क्या हो जाता है रिलीफ हो जाता है, बिजनेसमैन व्यवसाय क्या हो जाता है निश्चित हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ चलो अब हमारा काम कैसा होगा सही और सटीक होगा। ठीक है, और उसके जो हिसाब किताब है उसमें कम से कम एरर होगी और उसके संबंध में वो एश्योर हो जाता है कि ठीक है अब हमारे बिज़नेस में जो सारा काम है, जो सारी अकाउंटिंग है वो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चलेगी, बिल्कुल सिस्टमेटिक चलेगी, तो वो क्या हो जाता है एश्योर हो जाता है। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, उसके क्या क्या हानियाँ हैं। ठीक है, तो हानियों के बारे में अभी हम देखते हैं। पहला नंबर पॉइंट है हानियों का एक्सपेंसिव होना। ठीक है, हिंदी में इसे कहेंगे अधिक खर्चा होना। अधिक खर्चा कैसे होगा, देखिए इंटरनल जो चेक सिस्टम है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हमें रखने पड़ते हैं और बहुत सारे स्टेशनरी की वगैरह बहुत उसमें क्या होती है ज़रूरत होती है, कंप्यूटर सिस्टम वगैरह, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रखना, सबको एम्प्लॉयड करना। ठीक है, और इतना सारी व्यवस्थाएं करना, सारा सिस्टम तैयार करना, तो उसके लिए क्या हो जाता है बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो ये हम कह सकते हैं ये एक एक्सपेंसिव क्या है सिस्टम है, एक एक्सपेंसिव सिस्टम है, इससे बहुत खर्चा हो जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होगा कि कार्य का दोहराव मतलब एक काम किसी पर्टिकुलर इंसान ने किया है, अब उसी काम को हम किसी और से क्या करवा रहे हैं चेक करवा रहे हैं, तो एक तरीके से ये काम डबल हो रहा है, एक जना कर रहा है और एक जना चेक कर रहा है, तो मतलब एक ही काम को दो जने कर रहे हैं, ऐसा इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, मतलब टाइम ज़्यादा लगता है। अब फिर बात करते हैं नेग्लेंस ऑफ ओनर इसमें क्या हो जाता है लापरवाह हो जाता है। ठीक है, लापरवाह इसलिए हो जाता है कि उसको लगता है कि हमारे इंटरनल चेक सिस्टम काम कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल कर रहे हैं हम, तो वो अपने अकाउंट्स को लेकर के एश्योर हो जाता है, तो वो उसमें फिर ज़्यादा मतलब देखता नहीं है कि उसमें कुछ गड़बड़ है या नहीं है, वो अपने आप को निश्चित कर देता है। तो वो कई बार ये सोचता है कि हाँ चलो सारा काम अच्छे से हो ही रहा है तो अच्छे से ही हो रहा होगा, फिर वो उसको चेक करने की भी नहीं करता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है एक तरीके से लापरवाह हो जाता है। ठीक है, कि हमारे अंदर इंटरनल चेक सिस्टम काम कर रहा है ऐसा सोच के वो लापरवाह हो जाता है। फिर देखते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयज़। एडवर्स इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयज़ का मतलब ये होगा कि हमारे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। कैसे, वो ये सोचेंगे कि हमसे इतना इंटरनल चेक करवा रहे हैं, इतनी जांच करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको ये लगेगा कि हम अपना काम सही नहीं कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है इसलिए वो बार बार इस काम को चेक करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बुरा प्रभाव एम्प्लॉयज़ के ऊपर पड़ सकता है। फिर हम बात करते हैं नेग्लेंस ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर भी क्या हो जाता है लापरवाह हो जाता है, वो भी ये सोचता है कि यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है, इंटरनल चेक सिस्टम काम कर रहा है, तो मैं भी क्या हो जाऊँ एश्योर हो जाऊँ, क्योंकि उनको ऐसा ही लगता है कि इसमें कोई भी गलती नहीं होगी, इन्होंने खुद ने ही चेक कर रखा है, सारी कुछ चीज़ें सिस्टमेटिक चल रही है, तो इसमें कोई भी गलती नहीं होगी, वो भी क्या हो जाता है एश्योर हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो ऑडिटर भी थोड़ा लापरवाह हो जाता है, फिर सही ढंग से अपना काम नहीं करता है।
और वो भी इस भरोसे रहता है कि यहाँ पर इंटरनल चेक सिस्टम काम कर रहा है। फिर बात करते हैं फ्रॉड्स थ्रू कॉलिजन। देखिए इसमें ऐसा होगा कि अब है ना, जैसे इंटरनल सिस्टम काम कर रहा है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है, तो वहाँ पे जो फ्रॉड्स होंगे ना, वो लोग कैसे करेंगे, अपना गुट बना के, ग्रुप बना के फ्रॉड करेंगे, ठीक है, कि उनको पता है कि हम जो काम करेंगे वो दूसरे के थ्रू क्या होगा, चेक होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं कि तू भी ठीक है ऐसा कर देना, हाँ सही है। तो ऐसा करके वो एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, मतलब चेक करने वाला और काम करने वाला अपना ग्रुप बना देता है और फिर इसके बाद में फ्रॉड्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंटरनल चेक सिस्टम में फ्रॉड नहीं होते, फ्रॉड भी होने के चांसेस है, ठीक है। तो ये सारे थे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल चेक, ठीक है। आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।